Hello students, welcome to class 5. Today we are going to learn chapter number 11, measurement, and in that we are going to learn measurement of length, measurement of mass and measurement of capacity. So first, measurement of length. As you know, we use centimeters to measure small lengths and meters for bigger lengths. Okay, so 1 meter is equal to 100 centimeter. You should learn all these things. 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, and we use kilometers to measure longer lengths like distances. Okay, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो वो किलोमीटर में मेजर होता है, और सेंटीमीटर में क्या क्या मेजर होता है, जैसे कि आपका फिंगर. ओके, और मीटर में हम क्या मेजर करते हैं, बिल्डिंग की हाइट या फिर मेजरमेंट ऑफ सारी. ठीक है. Next, measurement of mass. We use kilograms to weigh heavier objects and grams to weigh lighter ones. Means what? जो भी एप्पल्स, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो किलोग्राम में होता है, और ग्राम्स में क्या होता है, जैसे कि पेपर क्लिप हो. ठीक है, वो कैसे होते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. और ये देखो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ये आपको बाहर करना है सर. Next, measurement of capacity. We use liters to measure larger quantities of liquid. जो कैपेसिटी होती है, मीन जो लिक्विड होता है, वो हम लीटर्स में या फिर मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं. उसमें भी देखो आपकी जो मेडिसिन होते हैं, जैसे कि सिरप होता है, तो वो मिलीलीटर में होता है. और वाटर टैंक में जो पानी होता है, या फिर आप माज़ा की बोतल ले लो, वो 1 लीटर 2 लीटर ऐसे होता है. तो जो लार्जर क्वांटिटीज़ होती है लिक्विड की, वो लीटर्स में मेजर होते हैं. ठीक है. एंड जो स्मॉलर क्वांटिटी होती है लिक्विड की, वो स्मॉलर में. ये आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है. ठीक है. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में देखो, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे. सी जो स्केल होती है, उसमें देखो 10 पार्ट्स होते हैं, और वो 10 पार्ट्स क्या होते हैं, मिलीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से भी कम. तो मिलीमीटर में हम क्या मेजर कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो, ये पेंसिल का नोक है, तो ये 5 मिलीमीटर है. समझ में आ रहा है आपको. सो मिलीमीटर मीन्स व्हाट, इफ अ सेंटीमीटर इज फर्दर पुट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर. ओके. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. सो सी हियर, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स मीन्स 20 मिलीमीटर. ऐसे पूरा चार्ट दिया देखो, ये आप बाहर करो. ठीक है. नेक्स्ट, ट्राई दिस. सो यूज योर रूलर टू मेजर द विंग स्पैन ऑफ द बटरफ्लाई एज द मार्क लाइन्स. यहाँ पे लाइन्स दिए देखो, तो वो आपको मेजर करनी है. तो टॉप कितना है, तो आपको स्केल लेके यहाँ पे अच्छे से मेजर करना है. इट्स कॉल्ड रूलर. ये रूलर आपको यूज़ करने हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो, इस रूलर में दिया है भी देखो 1 2 3 4, और ये जो बड़ी लाइन है, ये देखो, ये जो बड़ी लाइन है वो 5, फिर 6 7 8 9 और फिर 10, मतलब 10 पार्ट्स होते हैं. सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट्स होते हैं, इसलिए वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है. ठीक है. तो आपको ये ऐसे, ये जो बटरफ्लाई है उसको ऐसे मेजर करना है. तो टॉप कितना है, तो ऐसे रख के आप स्टार्टिंग 0 से ही करना है. बहुत बच्चे 1 से करते हैं, लेकिन 0 से करना है. ठीक है. तो ये टॉप कितना है, यहाँ पे देखो 4.3 कितना है, 4.3. आप जब खुद मेजर करोगे तो आपको समझेगा. सो 4.3 सेंटीमीटर. सो 4 मतलब 4 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. ठीक है. 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर. तो सेंटीमीटर में कैसे लिखोगे आप, 4.3 सेंटीमीटर डायरेक्ट. ठीक है. तो वैसे मिडल एंड बॉटम को आप खुद ट्राई करोगे. ओके. नेक्स्ट, एक्सरसाइज 11A. मेजर, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अभी ए. अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखो कितना है वो. जैसे कि देखो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, मतलब कितना है ये
3.123 मीन्स 3.3 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है तो 3 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितना है ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6 सी। सो यहाँ पे क्या आएगा 0.6 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या 0 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट तो ऐसे आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, तो ये दोनों आपको होमवर्क है। 38 मिलीमीटर। ओके, 38 मिलीमीटर मतलब 38 मिलीमीटर में 3 जो फर्स्ट नंबर होता है वो सेंटीमीटर होता है और 8 जो होता है वो मिलीमीटर है। तो ये आंसर है 3 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, क्योंकि 3 मीन्स 30 एंड 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर मतलब 380 मिलीमीटर, क्योंकि 38 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड 5 सेंटीमीटर मीन्स 50 मिलीमीटर। ओके, हम एक्सरसाइज 11B में और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके।